नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है न्यू टॉपिक। कौन सा होगा? न्यू टॉपिक होगा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सी होगी? चक्रवृद्धि ब्याज, जो इंग्लिश में उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाला है और क्या चीज़ होती है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आज मैं दोबारा बताऊँगा, क्योंकि आज ये न्यू चैप्टर है तो इसे दोबारा शुरू से ही लेके चलेंगे, ठीक है। और शॉर्ट से शॉर्ट जितनी ट्रिक होंगी उन्हें लगाने के हिसाब से चलेंगे और उसे समझाएंगे भी, वो ट्रिक कैसे कैसे बन के आई, ठीक है ना, उस हिसाब से ही उन्हें चलना है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन होने वाला है। और कंपाउंड मैं बस यही कहूँगा कि अगर किसी भी एग्जाम में अगर मैथ आता है तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जरूर पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज जरूर पूछी जाएगी। और इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं, पूरे, जिससे कहते हैं पूरे। अब तुम लगा लो कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली हैं और उसका अब 15 तारीख को बताया गया है कि टेंडर उठने वाला है। जो भी होगा प्रोसेस, मेरा कहने का मतलब यह है, यूपी पुलिस में जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन आएंगे और इसी चैप्टर से आएंगे। मैं इस चीज़ की उम्मीद दिलाता हूँ आपको कि इसमें से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा हट के नहीं जाएगा। किसमें से? चक्रवृद्धि ब्याज में से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन हट के नहीं जाएगा। आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा और ये जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और जो मैंने साधारण ब्याज की जो क्लास कराई है वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की क्लास है और उसमें से भी चांस बनते हैं, ठीक है। तो देखो पहला जो चैप्टर होगा, अब देखो पहले तो तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज बताते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, देखो इसके नाम में ही देखो चक्रवृद्धि मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज चलने का मतलब ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। कैसे चलता है वो, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, देखो मान के चलो कि कोई भी अगर 10% पे कोई भी दिया जाता है, ठीक है, 10% पे अगर कोई भी ब्याज दी जाती है, ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 2 साल के लिए हुई, कितने वर्ष के लिए? 2 साल के लिए, तो 10% मान के चलो हमने 100 रुपये उठाए और वो 10% की ब्याज पे उठाए और 2 साल के लिए उठाए। कितने? 2 साल के लिए। देखो 2 साल के लिए उठाए तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि पहली साल में जो हमें ब्याज जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 10 रुपये। और दूसरी, देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो ब्याज पहले वर्ष की जो ब्याज होती है वो दोनों एकदम बराबर होती हैं। जो पहले वर्ष की ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो या वो साधारण ब्याज हो, दोनों की कैसी होती है? बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। जितना जैसे कि बराबर कैसे कि अगर साधारण ब्याज में अगर पहली साल की अगर 10 रुपये बनती है उसकी ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले वर्ष की उसकी 10 रुपये ही बनेगी, ठीक है। अब देखो मान के चलो अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर हम 100 रुपये लेते हैं, ठीक है, 100 रुपये लेते हैं और 10% की ब्याज पर लेते हैं और 2 वर्ष के लिए लेते हैं, ठीक है, तो पहले वर्ष की जो ब्याज होगी कितनी होगी? 10 रुपये। देखो 100 का अगर 10% निकालोगे तुम, 100 का अगर 10% निकालोगे तो 10 रुपये बनेगा। कितना बनेगा? तो 10 रुपये उसकी क्या होगी? ब्याज। कितनी? पहले वर्ष की, ठीक है। अगर दूसरे वर्ष की अगर बात करें तो देखो पहले वर्ष में तुम्हें 10 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे वर्ष में जो पैसे जो मिलेंगे ब्याज के वो 10 रुपये तो तुम्हें मिलेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि का मतलब होता है कि इस पे भी ये जो ब्याज है ना पहले वर्ष की, इस पे भी तुम्हें ब्याज मिलेगा। तो 10 का अगर 10% अगर तुम ब्याज निकालोगे तो कितना बनेगा? देखो 1 रुपया बनेगा। कितना बनेगा? 1 रुपया, ठीक है। तो देखो पहले वर्ष की ब्याज 10 रुपये मिली थी, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या हुआ? 10 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन इस ब्याज का भी हमें 1 रुपये जरूर मिलेगा। क्या होगा? इस ब्याज का भी हमें 1 रुपये मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का 11 रुपये। पहले वर्ष में कितने मिले हमें? 10 रुपये और दूसरे वर्ष में 11 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना मिला? देखो 21 रुपये मिला। कितना मिला? 21 रुपये। इसी चीज़ को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब तीसरे वर्ष की अगर बात आए तो देखो देखना दोबारा, चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत अच्छी तरह से यहीं से समझ आएंगे तुम्हें, बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो पहले वर्ष में अगर मिलता है तो 10 रुपये तो मिलेंगे, दूसरी वर्ष में जो मिलेगा हमें 10 रुपये मिलेंगे और प्लस इसका भी ब्याज मिलेगा तो 1 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो कितने हो गए? 11 रुपये। अब तीसरी वर्ष की बात आएगी, किसकी? तीसरी वर्ष की बात आएगी। तो देखो 10 रुपये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, 10 रुपये तो ब्याज मिलना है। अब पहले वर्ष का भी ब्याज होगा, पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो 10 पे 10% का कितना होता है? 1 रुपया मिलेगा। अब इस पर भी ब्याज मिलेगा हमें। तीसरी वर्ष में जो ब्याज है, देखो पहली वर्ष की ब्याज पे भी हमें ब्याज मिला, अब दूसरी वर्ष की ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलेगा। तो देखो 11 का 10% फिर निकालो तो कितना बनेगा? देखो 1.1। कितना बनेगा? 1.1 बनेगा, ठीक है। तो देखो 10 तो मिला ही मिला,
प्लस इस ब्याज का भी हमें 1 रुपये मिला, प्लस इस ब्याज का भी हमें 1.1 मिला। तो कितना हो गया टोटल ब्याज मिला, देखो 10 रुपये और 1 रुपये, कितने 11 रुपये और 1 रुपये यहाँ 12, तो 12.1 रुपये यहाँ से हो गया। ठीक है, तो देखो हमें टोटल ब्याज कितना मिला। अब 3 वर्ष का अगर ब्याज देखा जाए टोटल, तो 10 रुपये यहाँ 11 रुपये यहाँ कितने हो गए 21 रुपये, 21 और 12 कितने होते 33, तो 33.1 रुपये हमारी क्या हो गई ब्याज हो गई। ठीक है, अगर हम देखते अब साधन देखो ये कौन सा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर हम ऐसा ही देखें SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट को अगर देखें तो पहले वर्ष में भी 10 रुपये मिलते हमें, दूसरे में भी 10 रुपये मिलते, तीसरी में भी हमें 10 रुपये, तो टोटल कितना मिलता 30 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल बराबर ही मिलता है, क्या मिलता है बराबर ही ब्याज मिलता है। अगर पहले साल में तुम्हें 10 रुपये मिलेगा तो दूसरे साल में भी 10 रुपये मिलेगा, तीसरे में भी 10 मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पे भी तुम्हें ब्याज मिलने वाला है, तो इसी प्रकार ब्याज मिलता है। ठीक है, ये पहला प्रोसेस हो गया, ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। ठीक है, तो टोटल ब्याज हमारा कितना हो गया 33.1 रुपये, और साधारण में देखें तो 30 रुपये। देखो कितना अंतर हो गया 3 रुपये पॉइंट 1, यानी 3 रुपये 10 पैसे का अंतर हो गया। ठीक है, इसी बात को बोलेंगे। ठीक है ना, अब देखो आगे प्रोसेस। अब हम थोड़ा एक चीज और ध्यान दिलवाएं तुम्हें। देखो अगर इसे आप ध्यान में रखोगे तो कहीं पे भी मात नहीं खाओगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर फॉर्मूले पे चलोगे तो फॉर्मूला तो है ही है, वो तो चलना ही चलना है, लेकिन कंडीशन ये भी कहती है कि मान के चलो कि आप फॉर्मूले को करा दिया, फॉर्मूले में रखे बता दिया हमने तुम्हें, क्वेश्चन निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए। जब तक कोई भी चीज़ आप सीखोगे नहीं, उसे रटोगे तो क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है ना, अब देखेंगे प्रोसेस। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, और उसे अगर आपके कोई डाउट है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है ना, देखो एक चीज और मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें एक परसेंट में एक चीज बताई थी, क्या बताया था परसेंट में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, आपको अगर याद हो। बिजली की बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों हमारे यहाँ, अब बिजली चले गई, अब देखना गर्मी कितनी बढ़ने वाली है। देखो अगर कोई भी 10%, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, इनका जो फ्रैक्शन का जो रूप, देखो फ्रैक्शन के रूप में एक तो क्वेश्चन क्या होता है, एक सरल होता है। एक फ्रैक्शन में अगर कोई भी क्वेश्चन करते हो तो वो सरल भी होगा, और दूसरी कंडीशन ये भी बनती है कि फ्रैक्शन से अगर आपको दे दिया तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप बिना फ्रैक्शन के उससे निकाल नहीं सकते। बताऊंगा कहाँ पर होते हैं, वो भी उन क्वेश्चनों को भी मैं लेके आया हूँ, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखना तुम 10% का मैंने तुम्हें फ्रैक्शन बताया था, आपको कौन कौन से याद रखने होंगे। देखो कौन कौन से याद रखने होंगे, एक तो 10% का, एक 20% का, एक 25% का। ठीक है, एक 25% का, और देखो तुम 11 से ही 1/9% का, 9 से ही 1/11% का। इनके फ्रैक्शन होना याद आपको बहुत ही जरूरी है। कैसे, देखो इनका जो फ्रैक्शन बनता है 1/10, इनका जो बनता है 1/5, इनका जो बनता है 1/4, इनका जो बनता है 1/9, और इनका जो बनेगा 1/11, और भी बहुत सारी मैंने बताई थी तुम्हें, पता हो तो तुम्हें परसेंटेज में। ठीक है ना, और देखेंगे 12.5% का भी हमारा कितना बनता है 1/8। तो इस प्रकार की ये याद होनी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी है, देखो कि इस पहले से ही देखें, मान के चलो कि हमारा मूलधन कितना है 10 रुपये, जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है, मैंने पहले भी बताया था, जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है। 10 रुपये तुम्हारे थे, एक का ब्याज लग गया 10 पे, एक का ब्याज लग गया, कहाँ पहुंच गए 11, कहाँ पहुंच गए 11। फ्रैक्शन इसी चीज को बोलता है। ठीक है ना, कहाँ पहुंच गए 11। 5 रुपये की 5 रुपये थे, एक का ब्याज लग गया, कहाँ पहुंच गए 6। 1 रुपये का ब्याज लग गया, कहाँ पहुंच गए 6। ठीक है ना, इसी प्रकार यहां देखेंगे, देखो 1/6, 4 रुपये थे हमारे, 1 रुपये का ब्याज लग गया, कहाँ पहुंचे 5। ठीक है, 9 रुपये थे, एक का ब्याज लग गया, कहाँ पहुंचे 10, और देखो 11 रुपये थे, एक का ब्याज लग गया, कहाँ पहुंच गए 12। विशेषकर ध्यान रखना, इसी चीज के वजह से मैंने तुम्हें क्या बताया था, फंक्शन याद करने के लिए बताया था। क्या चीज, इन्हें वैल्यूओं को याद करने के लिए मैंने बोला था, इसी वजह से इसमें देखना कितना फायदा होने वाला है तुम्हारा।
ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे बहुत अच्छी लेवल से और नीचे लेवल से उठा के लेके चलेंगे। तो देखो कैसे कैसे प्रोसेस होने वाला, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे ये दो चीजें तुम्हारी क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी कभार आप ऐसा भी हो जाता है कि किसी का फंक्शन भी याद नहीं रहता है, ऐसा भी हो जाता, तो क्या करोगे? देखो उसकी भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें याद होना जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ और याद होना जरूरी है इसके अंदर, क्या चीज़ मैं बताऊंगा, कि कम से कम 25 या 30 तक तुम्हें, कम से कम 30 बोलते हैं, 35 बोलते हैं, लेकिन मैं 30 ही बता रहा हूँ, 30 भी बहुत होते हैं। इनके वर्ग 1 से 30 तक के वर्ग भी याद होना बहुत जरूरी है। 2 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, क्यू क्या होगा, क्यू भी याद होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तुम्हारा तो बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन करने में, अगर आपको ये चीजें यादें हैं तो, ठीक है ना। देखो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होगा, अब देखो क्वेश्चन समझ आता हूं मैं तुम्हें। पहले एक फॉर्मूला तुम्हें बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे करना। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अगर करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उसकी, अगर उसका सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, मिश्र धन। ये कैसे? अगर आपको पता है कि मूलधन की पता है और दरें पता है और अगर समय पता है, तो आपका डायरेक्ट ब्याज नहीं निकल सकता। आप ब्याज तभी निकाल सकते हो जब उसका मिश्र धन और मूलधन पता होगा, ठीक है ना। मिश्र धन और मूलधन पता होगा तभी आप उसकी ब्याज को निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैंने ये क्या बोल दिया, देखो क्या बोल दिया, मिश्र धन अगर दिया, मिश्र धन बराबर होता है तुम्हारा मूलधन होता है, और गुणा में वो दर होती है जो दी होती है। देखो जितने दर पर उसको उठाया गया पैसा, अगर मान के चलो 1000 रुपये हमने किसी से लिए, तो उसकी दर भी तो होगी, कोई कितनी परसेंट लेगा, वो होगी क्या ना होगी, इसी चीज को बोल रहे हैं। तो जितनी दर होगी उसको रखा जाएगा, तो 100 और प्लस के R अपॉन 100, ठीक है ना। और ऐसे ही गुणा में प्रोसेस आगे तक चलेगा, जितने वर्ष होंगी उतने तक, जितनी वर्ष होंगी उतनी बार उसमें गुणा किया जाएगा, कितनी बार, जितनी वर्ष होगी उतनी बार गुणा किया जाएगा, ठीक है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। अब मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट आपको ब्याज नहीं प्राप्त होगी, हाँ, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है तुम्हारा मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है, मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है, तुम्हें क्वेश्चन में देगा, प्रिंसिपल देगा यानी कि मूलधन देगा, और उसमें दर भी देगा, तुम्हें समय भी देगा, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट उससे ब्याज नहीं निकाल सकते। क्या निकल के आएगा, मूलधन। जब हमारे पास अगर मूलधन निकल के आएगा, मूलधन अगर हमारे पास निकल के आएगा, देखना मिश्र धन, अगर मिश्र धन में से हम अगर मूलधन को निकाल दें, तो क्या प्राप्त होगा, हमें ब्याज प्राप्त होगी। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, ठीक है ना। ये साधारण ब्याज में भी यही फॉर्मूला चलता है। अगर हम किसी का ब्याज निकालें तो सबसे पहले मिश्र धन में से मूलधन को अगर अलग निकालेंगे तो वो क्या होगा, तुम्हारा ब्याज होगा। ध्यान रखना इस बात का, ब्याज होगा। लेकिन देखो मिश्र धन होता क्या है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, मूलधन में हमारी ब्याज जुड़ी हुई होती है। क्या होता है, मूलधन में हमारी ब्याज को ऐड किया जाता है, तब हमारा मूलधन उसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन वो हैं तुम्हारे फॉर्मूले, सिर्फ इन फॉर्मूलों को याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। इसी प्रोसेस पर पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म होने वाला है, ठीक है ना। इसकी भी मैं जरूरत पड़ने नहीं दूंगा, देखना तुम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मिश्र धन तभी मिश्र धन निकलता है, इस फॉर्मूले से क्या निकलता है, मिश्र धन निकलता है। और जब मिश्र धन हमें दिया हो उसमें से मूलधन निकाल देंगे तो क्या बचेगी हमारे पास, ब्याज। क्या बचेगी, ब्याज। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। देखो मिश्र धन को हम किससे करते हैं, मिश्र धन को हम डिनोट करते हैं ए से, यानी कि अमाउंट। किससे, अमाउंट। और इसे तो तुम जानती हो, ये क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल, ठीक है। और दर क्या होती है हमारी, रेट। क्या होता है, रेट। तो ध्यान रखना इसी चीज को। अब देखेंगे तुम,
देखो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक वृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी से स्टार्टिंग हम करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो इसी में सारे क्वेश्चन होंगे। अब देखो ये सरल सा क्वेश्चन है, मायने रखता है कि सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी से तो लॉजिक पता चलेगा हमें क्या क्या करना है। तो देखेंगे तो अगर पहला जो देखो इसने पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा ब्याज निकालने का कोई तरीका है नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट ब्याज निकालने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आएगी, मिश्र धन। क्या निकल के आएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होगा, देखो अगर मान के चलो मिश्र धन निकल आए और उसमें से हम क्या घटा देंगे, मूलधन को हम घटा देंगे, तो हमारी ब्याज निकल आएगी। तो पहले मिश्र धन को निकालो, ठीक है। तो देखो मिश्र धन, मिश्र जो धन होगा वो होता है हमारा, देखो मैंने पहले भी बताया, मूलधन और गुणा में जो होगी हमारी 100 प्लस के दर, 100 और प्लस के दर और बटा 100 और गुणा में जितनी वर्ष होंगी उतनी बार गुणा होगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो मिश्र धन अब निकल गया, मूलधन कितना देखो हमारा 3,000 का। अब दर देखें तो दर कितनी है, 20%, कितनी है 20%। देखो अब देखो फंक्शन की बात बताएं, दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जो मैंने फंक्शन बताया उसका भी एक रिकॉर्ड बताऊंगा और इससे भी क्वेश्चन करूंगा। अब मान के चलो देखो कितनी है हमारी 20%, 20% मैंने क्या किया है 100 प्लस के आर, तो देखो 100 प्लस के 20 कितना होता है 120, 100 प्लस के 20 कितना होता है 120 और बटे में हमारा 100। लेकिन ऐसी कंडीशन कितनी बार करनी है, जितनी बार उसका समय हो। देखो कितनी बार समय है हमारा 2 वर्ष, तो 2 बार करना है, ठीक है। कितनी बार करना है 2 बार, प्रोसेस खत्म हो गया तुम्हारा और मिश्र धन तुम्हारे निकल के सामने आ गए 1 2, ठीक है, दोनों कट गई और 2 ही इससे कट जाएंगी, ठीक है। अब कितना देखो 12 का 144 गुणा 144 और बटे 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 1 4, ठीक है। ये क्या हो गया 4,320, कितने बने 4,320 रुपये निकले हैं। लेकिन क्या है ये हमारा मिश्र धन है, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने ब्याज पूछा है। क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। तो उसी प्रकार करेंगे, देखो 3,000 में से अगर इसे घटाएंगे, क्या करेंगे, अगर ब्याज हमें अगर निकालनी हो ब्याज, तो देखो 3,000 हम अपने मूलधन को, देखो मूलधन कितना है, मूलधन हमने यही तो रखा है 3,000 रुपये, उसका मूलधन 3,000 है, लेकिन टोटल वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 4,320। अब 4,020 3,000 से इतनी हो गई, तो इसमें निश्चित बात है कि इसमें ब्याज जुड़ी होगी। क्या जुड़ी होगी, ब्याज जुड़ी होगी, इसी बात को बोल रहा है। तो ब्याज कितनी जुड़ गई, देखो ब्याज इसमें जुड़ गई तुम्हारी 1,320 रुपये, कितने 1,320 रुपये, ठीक है। 3,000 में 1,320 रुपये अगर जुड़ गए तो कितने हो गए 4,320 रुपये, ठीक है। तो इसी बात को वो पूछ रहा है कि ब्याज कितनी हो गई, ब्याज जो हो गई हमारी 1,320 रुपये ब्याज होगी भाई, तभी तो भाई इतने रुपये बढ़े, वो किसके बढ़े, ब्याज की तो बढ़े। तो इसी बात को वो बोल रहा है, ठीक है। तो आगे देखो, अब देखो फंक्शन की बात, फंक्शन से जब करेंगे तो फंक्शन से कैसे करेंगे, फंक्शन ये देखो एक फंक्शन बहुत एक अच्छी चीज़ है, देखी जाए तो देखो फंक्शन से कैसे करेंगे। 20 है, 20 का जो फंक्शन होता है हमारे पास कितना होता है, 20% का जो फंक्शन होगा हमारे पास कितना होगा 1/5 ही तो होगा, कितना होगा 1/5 होगा। तो देखो हमने बताया था ये क्या होता है हमारा मूलधन, क्या होता है मूलधन होता है। जब 5 से और 1 ब्याज हो गई तो कहाँ पहुँच गए, ये तो हम 6 पे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए 6 पे पहुँच गए, ठीक है। अब देखना ये 6 पे पहुँच गए हम,
दो दो अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है। देखो कैसे, ये समझ में नहीं आएगा, एक और मेरे पास तरीका है। कितने हो गए? 6 हो गए। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, 6 हमारी मिश्र धन हो गया, और ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा मूलधन। जो चीज़ मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, जो चीज़ पूछी है उसे ऊपर रखते हैं। मिश्र धन, हमें पहले मिश्र धन ही निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम ब्याज तो नहीं निकाल सकते। तो मिश्र धन को ऊपर रखेंगे, तो ये हमारा मिश्र धन ही तो, देखो ये तो हमारा मूलधन था, जब इसमें एक ब्याज जुड़ गई तो क्या हो गया? मिश्र धन। तो मिश्र धन को ऊपर रखेंगे, तो 3000 में गुणा करेंगे, इसका ऊपर रख के और नीचे मूलधन, और फिर 2 बार प्रोसेस करना, क्योंकि 2 उसमें हमारी क्या है? वर्ष है, ठीक है। अब देखो ये 25 हो गए, या फिर एक एक बार काटो, 6 बार कट गए, ठीक है। और 5 से अगर इसे काटेंगे 1 बार और 2 बार, और ये 0, ठीक है। 6 छंग 36 हो गए। जब 36 हो गए इधर से, तो 36 में अगर 12 से गुणा करें, 12 छंग 72, 2 7, और 12 तिया 36, और 7 43। ये क्या निकल के आएगा? मिश्र धन, क्योंकि हमने ये क्या रखा था? हमने ऊपर मिश्र धन, तो निकल के भी हमारा क्या आएगा? मिश्र धन। तो इस प्रकार भी कर सकते। देखो इतना छोटा प्रोसेस हो गया इतने से, ठीक है, हो गया। अब देखो मिश्र धन निकल के आएगा, 3000 से मिश्र धन निकल के आएगा, तो ब्याज क्या होगी हमारी? भाई इसमें ब्याज भी जुड़ के आई होगी, तो कितनी होगी? 1320। 2 तरीके हो गए, 2 हो गए तरीके। देखो मेरा क्या मकसद है? मेरा मकसद है आपको सिर्फ और सिर्फ रटाना नहीं है कोई चीज़, सिर्फ समझ आना है। जिस भी तरीके से, जैसे भी आपके दिमाग में भर जाएगा उसी हिसाब से करना है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा वही आपको करना है, ठीक है। इसे थोड़ी देर के लिए मिटा दूं। देखो दोस्तों लाइट चली गई है, हो सकता है कि मैं इस क्लास को सिर्फ इसी से मैं समझा सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि बंद करना होगा। पसीना भी बहुत सारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। देखो 20% की बात आ रही है, कितनी आ रही है? 20% की बात आ रही है। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है हमारा कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/5 होता है, ठीक है। एक की ब्याज लग गई, कहाँ पहुँचे? 6 पे पहुँचे, ठीक है। यही प्रोसेस तो मैं 2 बार करना है, यहीं से कर दो, वहाँ से नहीं, यहीं से करो। तो देखो 2 बार कर दो इसी के नीचे, कि ऐसे करना है? हाँ जी ऐसे करना है। तो देखो 55 25 और 6 36, ठीक है। अब अगर हमें डायरेक्ट, अगर हमें ब्याज निकालनी हुई तो कैसे करेंगे? अगर डायरेक्ट हमें ब्याज निकालनी हो तो कैसे करेंगे? देखो इनमें अंतर कितना आ रहा है? इनमें जो अंतर आ रहा कितना आ रहा है? 11 आ रहा है कि नहीं? 11 का अंतर आ रहा है, कितने पर आ रहा है? 25 पर, 25 पर, और गुणा हमारा 100, तो 25 चौका 100, 44%। क्योंकि देखो 11 का अंतर आ रहा है 25 पर, और गुणा करेंगे 100, गुणा करने का मतलब क्या होता है 100 से, कि उसका परसेंट निकल के आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 44%। इस 3000 का 44% निकाल दो बस। कितना निकाल दो? 44% निकाल दो बस, ठीक है। अब देखो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13, डायरेक्ट ही आपकी ब्याज निकल के आ जाएगी, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है। अगर यहाँ से आप निकालोगे तो 11% निकल के आ रहा है, तो 11% कितना हो जाएगा? 11 निकल के आ रहा है, अंतर जो 11 निकल के आ रहा है कितने पर आ रहा है? उतने, और गुणा 100, ठीक है। उसका परसेंट निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे प्रोसेस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले थे, ठीक है। अब देखेंगे, अब मैं तुम्हारे शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा हर क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे कैसे होने वाले। देखो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये वार्षिक दर पर 3 वर्ष
3 वर्ष के लिए दिए गए 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे, कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसने बोला है कि 10,000 रुपये वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के लिए अवधि के लिए अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्राप्त होंगे, कितने रुपए प्राप्त होंगे। रुपए लिख लेना इसमें, रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, देखो कैसे, अब देखना वही, अब हम इसमें क्या हुआ है, नया प्रोसेस हो गया इसमें 3 वर्ष, भाई 3 वर्ष का भी दे सकता है। तो देखो 3 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, इसमें एक और मिस्टेक हो गई यार, देखो 10% लगाओ, यहाँ क्या लगाएंगे 10%। ठीक है, 10% वार्षिक दर पर। ठीक है, अब देखो 10% की बात हो रही है, 10% की बात हो रही है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा कितना है 1/10, कितना होता है 1/10। अब देखो 10 था, एक ब्याज लग गया तो कहाँ पहुँच गए 11 पे। अब देखो इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे 3 बार, इसी प्रोसेस को क्या करेंगे हम 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रही है। अगर हम यहाँ देखें तो कितने होंगे 1000, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1000, हमने वहाँ पे भी किया था। अब इनका भी करेंगे तो कितना होगा, देखो मैंने पहले ही बताया था तुम्हें क्यू और वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। क्यू अब काम आ रहे हैं यहाँ पे, वहाँ 2 वर्ष के लिए क्या काम आ रहे थे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ क्या काम आ रहा है क्यू। ठीक है, अब देखेंगे तो देखो कितने का अंतर हो गया, पहले 1000 था, अब 1331 रुपये हो गए। कितने का अंतर आ गया 331 का, लेकिन आया कितने पे, इतने पे, ध्यान रखना। ठीक है ना, इतने पर। और अगर हम परसेंट निकालें तो 100, इस जीरो से ये गई दोनों। ठीक है, अगर 10 है नीचे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 33.1% हो गया। अब उस संख्या का इतना निकाल दो, तुम्हारी डायरेक्ट क्या आएगी, ब्याज निकल के आएगी। तो देखो कैसे ब्याज निकल के आएगी, कितने हैं 10,000 और गुणा 33.1/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, इससे देखें तो 1 पॉइंट तो हटेगा ही हटेगा, और प्लस 1 जीरो और लग जाएगी। ठीक है, 3310 रुपये क्या हो गई हमारी ब्याज हो गई, क्या हो गई ब्याज। तो इसी प्रोसेस को हमने तुम्हें बताया था, जल्दी से जल्दी ये डायरेक्ट तुम्हारा ब्याज निकालने का तरीका है। किसका, डायरेक्ट तुम्हारा ब्याज निकालने का तरीका। अगर मिश्र धन निकालना है तो उसी से निकाल सकते हैं, अगर मिश्र धन निकालना तो यहाँ से भी निकल जाएगा, इसे उसमें जोड़ दो। ठीक है ना, इसी प्रकार करेंगे। तो इसमें कितने हो गए 3310 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज पढ़ा नहीं पाएंगे उस वजह से। ठीक है ना, लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, मौसम ख़राब हो रहा है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,33,100 रुपये का 9.1/11% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है,
ये है क्वेश्चन। देखो अब देखो ये क्या हो गया, बटे में आ गई संख्या। अगर आप उसमें दर रखते तो कैसे रखते, उसी अगर फॉर्मूला में रखते, उसी फॉर्मूले में अगर आप दर रखते तो मूलधन गुणा 100 प्लस के दर रखते तो कैसे रखते फिर। इस वजह से ये फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें। क्या बताया, इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है, फैक्शन जो होगा इसका, तो 1 बटा कितना होगा 11। इसका जो फंक्शन जो होगा क्या होगा 1/11। ठीक है, तो 11 थी कोई चीज़, एक की ब्याज लग गई, कहाँ पहुँच गई 12 पे। लेकिन है क्या वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो देखो 11 12 11 12 हो गए 3 बार। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, ये इतना आएगा, और इसका आपस में गुणा करेंगे, ये होगा 1700। ये आएगा तुम्हारा, इसका भी फंक्शन याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। 28 1728 कितना आएगा 1728। अब देखें तो कितना बढ़ गया, तो 1728 और 1311 7 और ये 9 और ये 3 कितने बढ़े 397 रुपये बढ़ गए 397। तो देखेंगे रुपये कितने बढ़ गए 397। तो 397 बढ़ गई कितने पर, ये बढ़े 1331 पर, और गुणा 100 ठीक है। अब इन्हें देखें तो किससे कट रहे हैं, ये देखो 21 ये कटेंगे तुम्हारे देखो। अगर इस प्रकार भी क्वेश्चन नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं तुम। कैसे करेंगे देखो, अगर देखो अगर ये कोई ना कोई संख्या कट रही होगी इसकी, किसी न किसी से ये कट रही होगी, ये कटेगी 21 3 में 27 और 2, तो ये भी नहीं हो रहा है, ये कटेगी 3। देखो अगर ऐसे भी अगर आपको पता नहीं चलता है ये किससे कट रही है, तो इसका परसेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये भी तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये भी तुम्हारा चौथा लॉजिक हो गया। अगर इसका अगर परसेंट आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसको यूँ रखे, इसका परसेंट मत निकालो। इसका क्या करना है देखो, इसका करना है तुम्हें, देखो इसे लिखोगे पहले, इसे लिखोगे पहले और गुणा में इसी को रखोगे। तो देखो कितने का अंतर आया था, अंतर आया था 397 का। कितने का 397। तो 397 ऊपर और नीचे कितने में से आया था 1331। ठीक है, इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, देखना कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, और कोई क्वेश्चन हुआ तो उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, इससे ये कितनी बार जाएगा 100 बार, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है इतना होगा 39,700। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 39,700 रुपये आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार भी कर सकते हैं, और दूसरे भी प्रकार से कर सकते हैं। देखो दूसरे प्रकार से बताऊंगा मैं तुम्हें। एक तो यही हो गया, और देखो अगला कैसे होगा। देखो जब 11 है और 1 की ब्याज लग गई तो 12 हो गए, 12 हो गए। अब देखना इस पे रखो, इस पे अगर रखेंगे गुणा, तो देखो 12 हो गए, मिश्र धन निकल के आता है हमारा। तो 12 ऊपर नीचे, नीचे कितने होंगे 11, और गुणा 12 ऊपर नीचे कितने होंगे 11, और 12 ऊपर नीचे कितने होंगे 11। ठीक है ना, ये तीनों क्यू बनते हैं। जब क्यू बनते हैं तो ये कट जाएंगे भाई, 1331 के क्यू बनेंगे तीनों, तो तीनों कट जाएंगे ये। ठीक है, तीनों कट जाएंगे, 10 रह गए। जब इनका निकालेंगे तो कितने होंगे 1728 इसका क्यू होता है 12 का, 12 का 1728 होता है, और 2 जीरो इधर से हो गए, इतने बने गए। लेकिन ये क्या निकल के आया हमारा मिश्र धन निकल के आया। क्या निकल के आया, मिश्र धन निकल के आया। जब मिश्र धन निकल के आया है तो इसमें से इसे घटाएंगे। देखो 1,33,100। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा ब्याज। भाई इसमें से अगर मूलधन घटाएं, देखो ये हमारा मिश्र धन है और ये हमारा क्या है मूलधन। जब मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारी ब्याज। क्या निकल के आएगी ब्याज। तो ब्याज जो निकल के आएगी देखो 12 9 और ये 3, तो देखो इतनी निकल के आ रही है। तो देखो कितने निकल के आ रहे हैं 39,700। कितने निकल के आए 39,700। तो देखो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज गर्मी बहुत पड़ रही है, आप देख रहे होंगे मुझे पसीने में। ठीक है ना,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।